जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में, जहां हम जैन धर्म, उसकी महान परंपराओं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर बात करते हैं। आज का विषय बेहद खास और संवेदनशील है। तमिलनाडु की शांत सड़कों पर आजकल हलचल मची हुई है। लाल झंडे, गूंजते नारे और सड़कों पर उतरा जनसैलाब। ये पहली नजर में कोई आम प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमारी 2200 साल पुरानी जैन विरासत को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं, बल्कि जैन समुदाय की आस्था, इतिहास और संस्कृति को बचाने की जंग है। आइए जानते हैं अरत्तपट्टी और अरत्तपट्टम की इस ऐतिहासिक गुफा का महत्व और क्यों ये स्थान संकट में है। तमिलनाडु का अरत्तपट्टी और अरत्तपट्टम क्षेत्र भारतीय इतिहास और जैन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ये स्थान हजारों वर्षों से जैन धर्म के अनुयायियों के लिए साधना और आस्था का केंद्र रहा है। अरत्तपट्टी में स्थित गुफाएं 2200 साल पुरानी मानी जाती है। इन गुफाओं में प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि में खुदे शिलालेख पाए गए हैं, जो जैन मुनियों के तप और साधना का साक्ष्य देते हैं। ये चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण है। यहाँ की एक प्रमुख गुफा में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, जो तमिल शैली में चट्टान पर बारीकी से तराशी गई है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि ये हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज भी वैसी ही चमकती है। ये जैन कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास बताता है कि इन गुफाओं में महान जैनाचार्य जैसे श्री देवनंदी, धरसेनाचार्य, विरसेनाचार्य और पद्मनंदी ने तपस्या की थी। दिन के समय ये मुनि आहार ग्रहण करते और फिर इन गुफाओं में साधना करने लौट आते। अरत्तपट्टी को 2022 में तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो दुर्लभ पक्षियों जैसे रसाली तोते और वनस्पतियों का घर भी है। ये स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक धरोहर के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये ऐतिहासिक स्थल एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इस क्षेत्र में टंगस्टन खनन की अनुमति दी है। इस परियोजना ने न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि पूरे जैन समुदाय में आक्रोश फैला दिया है। जानते हैं, अगर ये परियोजना लागू हुई तो क्या होगा। अरत्तपट्टी और अरत्तपट्टम की ऐतिहासिक गुफाएं और शिलालेख नष्ट हो जाएंगे। यहाँ की जैव विविधता को भी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। 2200 साल पुरानी ये जैन विरासत हमेशा के लिए खो जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब जैन धरोहर पर संकट आया है। तमिलनाडु में पहले भी ग्रेनाइट माफिया ने कई प्राचीन जैन स्थलों को नष्ट कर दिया। सित्तनवासल, समनार गुफाएं और हिंस कलगुमलाई जैसे स्थलों को इन माफियाओं ने खनन के लिए बर्बाद कर दिया। तमिलनाडु के जैन समुदाय का कहना है कि ये खनन परियोजना न केवल उनके धार्मिक स्थलों को खत्म कर देगी, बल्कि उनके इतिहास और पहचान को भी मिटा देगी। आज तमिल जैनियों ने पूरे भारत से समर्थन की अपील की है। उनकी मांगे हैं इस खनन परियोजना को तुरंत रोका जाए, अरत्तपट्टी और अरत्तपट्टम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। केंद्र सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। दोस्तों, ये सिर्फ जैन समुदाय का संघर्ष नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की एक मुहिम है। ये गुफाएं, शिलालेख और मूर्तियां केवल पत्थर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के तप, साधना और आस्था का प्रतीक है। यदि हमने इन्हें बचाने के लिए आज कदम नहीं उठाया, तो कल हमारे पास केवल खंडहर और अफसोस ही बचेंगे। आज हमें एकजुट होकर इस खनन परियोजना का विरोध करना चाहिए। हमें केंद्र सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इस परियोजना को तुरंत रद्द किया जाए और इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। तमिलनाडु के जैनियों का ये संघर्ष उनकी आस्था और पहचान को बचाने का प्रयास है। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम में उनका साथ दें। यदि आप भी इस मुद्दे का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जिनेंद्र, जय जैन धर्म।